स्वास्थ्य कर्मियों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों का जो सहयोग था, त्याग था, वो सब हम देख चुके हैं कि किस तरीके से किन मुश्किल हालातों में स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं और दूसरों के जीवन बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को भी दाँव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से एक ऐसे इनाम की घोषणा की गई है जो अपने क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम करने वाली दुनिया में किसी एक नर्स को दिया जाएगा और इसके लिए दुनिया भर से 24,000 नर्सेज़ ने आवेदन किया था, जिसमें से अब जो टॉप 10 नर्सेज़ हैं उन्हें चयनित कर लिया गया है और भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत से भी एक नर्स हैं मंजू, जो चंडीगढ़ पीजीआई में काम करती हैं। डॉक्टर मंजू हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बधाई कि इतने बड़े अवार्ड के लिए आपको नामित किया गया है। क्या कहेंगे और क्या प्रक्रिया रहती है इस अवार्ड की, क्या ये अवार्ड है? एक्चुअली ये आस्टर गार्डियन मैनेजमेंट ने नर्सेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए ग्लोबल लेवल पे एक अवार्ड देना चाहता है। ये इस बार फर्स्ट टाइम ये दे रहे हैं। तो इसमें से लाइक मेरा नाम नॉमिनेट किया हुआ था और उसमें से 10 में से टॉप 10 में से 2 इंडियंस हैं। उसमें से मैं भी एक केरला से और मैं भी हूँ। तो इसमें लाइक उन्होंने हमारा जो भी अभी तक काम किया है वो सारा मांगा है। तो मैंने जैसे नर्सिंग में जॉइन किया, एज ए नर्स मैंने शुरू में क्या काम किया है, तो उसमें से तब से मुझे लग रहा था कि पेशेंट्स के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसकी ये हिसाब से हमने बहुत मेहनत किया है, रिसर्च किया है, नर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत काम किया है। ये इसके बेसिस पे लाइक हमने पब्लिकेशन भी किया, हमने जो भी काम किया है ग्लोबल लेवल पे लिटरेचर में पहुंचने के लिए पब्लिकेशन भी काफ़ी किया है। और पेशेंट्स तक भी पहुंचाने के लिए एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस भी नो लाइक किया है। तो ये सारा रिकग्निशन की वजह से मे बी दे हैव शॉर्ट लिस्टेड मी। तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, आई वुड बिलीव इट्स ए मोटिवेशन फॉर मी एज वेल एज फॉर माय फेलो नर्सेस जी। अक्रॉस द कंट्री। मैम, जिस तरीके से ये जानकारी है कि 24,000 नर्सों ने अप्लाई किया था 184 देशों से, तो आपने जिस तरह से बताया कि आप टॉप 10 में पहुँची हैं, पेपर्स की आपने बात की, नर्सेज़ के कई बदलाव की आपने बात की इस फ़ील्ड के, तो कुछ बताना चाहेंगे कि जो पेपर्स पब्लिश हुए थे, वो किस आधार पर किए थे? क्या टॉपिक था? किस तरह से ओके। किए गए थे? ओके, एक्चुअली मैंने मेरे डॉक्टरेट में पेशेंट्स न्यूरो पेशेंट्स और उनका फैमिली मेम्बर्स या केयर गिवर्स के बारे में पढ़ाई किया था। तो हमें पता चला था जब जैसे न्यूरो डिजीज़ेस जैसे बीमारी जो क्रॉनिक होता है, लॉन्ग टर्म होता है, उसमें बस मरीजों का नहीं, उनका केयर गिवर्स को भी केयर करना पड़ता है। तो इसके लिए जब पेशेंट्स एक बार डिस्चार्ज होके घर जाएंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे फॉलोअप के लिए या जब घर में रहते हैं, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस होता है। तो उसके लिए हमने कुछ यहाँ पे ऐसे एक न्यूरोसर्जरी नर्स काउंसलिंग शुरू किया था एक क्लिनिक के थ्रू, जिसमें न्यूरोसर्जरी के बाद जो पेशेंट्स जाते हैं उनके लिए जब भी फॉलोअप के लिए आते हैं, उनका प्रॉब्लम्स केयर गिवर्स जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं फिजियोथेरापी एंड उनको केयर देने में, उसको काउंसलिंग और ट्रेनिंग करने में वो मदद करते हैं। और स्ट्रोक में हमने एक स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप डेवलप किया था, जिसमें हम सारा स्ट्रोक मरीज और उनका केयर गिवर्स को बुला के आपस में इंटरेक्ट कराते हैं। हुँ। हाँ, साल में एक बार करते थे, कोविड के दौरान कुछ हुआ नहीं है बट उसके पहले करते थे। तो वो आपस में अपना चैलेंजेस बताते हैं, कैसे ओवरकम किया है वो बताते हैं। तो बहुत आपस में हेल्प हो जाता है, वो हमसे ज़्यादा वो पेशेंट से हुँ। या केयर गिवर से आपस में सीखते हैं। उसके लिए स्ट्रोक सपोर्ट ग्रुप हमने डेवलप किया। तो फिर हमने और भी जो लिटरेचर में है ऐसे चीज़ हमारा बेड साइड तक लाया हुआ है, कुछ-कुछ चीज़ें नए-नए चीज़ें इम्प्लीमेंट किया है। उसके अलावा हम पब्लिश भी करते हो। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर मंजू दंडापानी, जिन्हें नर्सिंग अवार्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अवार्ड दिया जाएगा उसके लिए चुना गया है और दुनिया भर में करीब 24,000 नर्सेज़ ने इसके लिए आवेदन दिया था और दुनिया भर में से अब सिर्फ 10 नर्सेज़ को चुना गया है, जिनमें से भारत की ओर से चंडीगढ़ पीजीआई से डॉक्टर मंजू और एक केरल से हैं एक नर्स, तो 2 लोगों को भारत चुना गया है। कहीं न कहीं गर्व की बात है कि इतने बड़े स्तर पर 2 नर्सेज़ का चयन हुआ है। साथ ही साथ अगर ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है तो ये हमारे लिए और ज़्यादा गर्व की बात होगी। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटीवी भारत।